कैसे महिला सांसद शुरुआत से ही मजबूती से कदम बढ़ाती रहीं। अब उनकी संख्या संसद में 100 है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? महिलाओं और राजनीति पर एक महिला राजनेता से बेहतर भला कौन बता सकता है? तो अब हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की महिला सभा की प्रदेश सचिव उजमा इकबाल सोलंकी जी से। उजमा जी, पार्लियामेंट्री बिजनेस में आपका स्वागत है। उजमा जी, भारतीय संसद में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 100 के पार हुई। आधी आबादी के संसद में बढ़ते कदमों पर आपका क्या कहना है? महिलाओं को 50% तक का योगदान मिलना चाहिए। राजनीति में 50% तक महिलाएं राजनीति में होनी चाहिए। जैसे कि महिलाएं घर में रहती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती, घर संभालती हैं और बच्चों को काबिल बनाती हैं, आगे बढ़ाती हैं, ताकि वो अपने घर वालों का और देश का नाम रोशन कर सके। उसी तरह महिलाओं को चाहिए कि वो खुद भी आगे आए और दूसरों की समस्याओं को, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि महिला अपराध का ग्राफ कितना बढ़ चुका है कि वो महिला किससे जाकर के है। तो कम से कम राजनीति में अगर महिलाएं हैं तो वो उन महिलाओं से अपनी पीड़ा, अपना दुख कह सकती है और एक महिला ही उसको सही तरह से मोटिवेट कर सकती उस महिला को कि आगे क्या करना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि महिलाओं को राजनीति में होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा है कि 543 सीटें आज के टाइम पर सीटें हैं, जिनमें 50%, मेरा मानना है जिनमें 50% महिला सीट होनी चाहिए। क्या संसद में 100 से अधिक महिला सांसदों की संख्या कुल संसद सदस्यों की संख्या के हिसाब से आपको ठीक लगती है? क्या महिलाओं को संसद में और प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए? जी बिल्कुल, महिलाओं की भागीदारी इसमें और ज्यादा होनी चाहिए और 50% तक महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। चुनाव आयोग को चाहिए कि 50% सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व करी जा सकें, ताकि इसमें किसी भी तरह का दांवपेच ना हो सके, किसी तरह की बैकिंग ना करी जा सके। जबकि 50% जो महिलाओं के लिए होगी वो महिलाएं उस पर आकर खड़ी हो सके और उसमें आगे बढ़ा सके, चुनाव लड़ सके और अपने आप को स्टैंड कर सके। आपने पढ़ाई लिखाई करने के बाद राजनीति को क्यों चुना? अगर आप सोलंकी परिवार से न होती तब भी क्या महिला होकर राजनीति को चुनती? आज राजनीति को पढ़े लिखे लोगों की ही जरूरत है और पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं होता कि आप राजनीति न ज्वाइन कर सकें। और राजनीति को मैं सीधे शब्दों में कहना चाहूंगी कि मैंने राजनीति को नहीं, शायद राजनीति ने मुझे चुना है, क्योंकि शायद मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं राजनीति कर सकूं, मैं लोगों का दुख दर्द समझ सकूं, मैं चीजों को उस तरह से देख सकूं। और रही बात सोलंकी परिवार की, तो देखिए, डेस्टिनी जब आपको चुनती है ना, तो आपको वहां ले जाती है जहां आपका लिखा होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि शायद मेरी डेस्टिनी यही थी जिसको मैंने पहचाना। जैसे कि आपने देखा है कि इंदिरा गांधी जी हैं, कल्पना चावला जी हैं, डिम्पल यादव जी हैं और शायद आने वाले वक्त में उजमा सोलंकी जी। अभी आप उपचुनाव में सपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रही हैं, वोट मांग रही हैं। एक महिला नेता के लिए राजनीति का सफर कितना आसान होता है और कितना कठिन, जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए। जी, मैं महिला होने के नाते ये बात कह सकती हूँ कि राजनीति का सफर महिलाओं के लिए पुरुषों के मुताबिक बहुत आसान तो नहीं होता है, बहुत ज्यादा संघर्ष होता है। और जब कहीं ना कहीं कोई पुरुष किसी महिला को बढ़ता देखता है, जो कि आज भी हमारे हिंदुस्तान की धारणा इस तरह की है कि वो किसी महिलाओं को पुरुषों से आगे बढ़ता नहीं देख सकते, तो सबसे पहले तो ये सोच हम सबको बदलनी पड़ेगी कि नहीं, जहां एक महिला स्टैंड कर सकती है वहीं एक पुरुष कर सकता है, जहां एक पुरुष स्टैंड करता है वहीं एक महिला स्टैंड कर सकती है। और रही बात उपचुनाव की, तो जी मैं बिल्कुल प्रचार कर रही हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारी सभी समाजवादी पार्टी की सभी सीटें हम जीतेंगे। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार कितनी गंदी तरह की राजनीति कर रही है, आपस में लड़वाने की राजनीति, जैसे कि लोगों को मिसगाइड कर रही है। बिहार चुनाव को ही आप ले लीजिए, वो मिसगाइड कर रही है कि अगर यहाँ हम हारे तो पाकिस्तान में आतिशबाजी होगी, पाकिस्तान बम फोड़ेगा। तो ये क्या है? ये आप किस तरह का लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं, किस तरह का आप लोगों को किस तरफ उनका दिमाग ले जाना चाहते हैं, जबकि आप एक इंडियन है, हिंदुस्तानी है,
भारतीय नागरिक है, तो आपको या पाकिस्तान को आपसे इस मसले में आपके चुनाव से क्या लेना देना। मगर नहीं, जो कि बहुत ही गलत है और घटिया राजनीति, जिसको मैं कह सकती हूँ कि बीजेपी एक घटिया राजनीति पैतरे अपना रहे हैं और इनको ये पैतरे अपने छोड़ देना चाहिए। और इनकी कटनी और करनी दोनों में बहुत अंतर है। ये पेपर वर्क तो करते हैं मगर सामने फील्ड पे कोई इनका काम दिखाई नहीं देता है। देश में आप देख रहे जिस तरह से भूखमरी की कगार पे आ चुका है हिंदुस्तान हमारा, खाने को राशन नहीं है, किसान अपनी जान दे रहा है, बेटियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, बेटियों के साथ रेप किया जा रहा है और बीजेपी सरकार कान में तेल डालकर बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं कि आज समय ये आ गया है कि लोगों के पास काम नहीं है, वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, जॉब नहीं है। पढ़ा लिखा भारतीय नागरिक आज यूथ दोनों हाथ पसारे बैठा हुआ है, अपने माँ बाप की कमाई पे जी रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी सरकार सिर्फ बड़बोलापन करती है और लोगों को बांटने का काम करती है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि इनको जवाब अब चुनाव में जो हो रहे हैं उपचुनाव, इसमें इनको इनके सवालों के जवाब बहुत तरीके से दिए जाएंगे और मिलेंगे और ये जवाब आम जनता देगी इनको। महिलाओं को हम आधी आबादी कहते हैं, लेकिन बात राजनीति की आती है तो उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम दिखता है, दलों में भी, राजनीतिक परिदृश्य में भी और विधानसभाओं में और संसद में भी। ऐसा क्यों? क्या कारण मानती हैं इसका? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब तक राजनीति में 50% महिलाओं के लिए नहीं दिया जाएगा सीटें, जब तक महिलाएं इसमें कम रहेंगी, क्योंकि महिलाओं से ज्यादा इस फील्ड में पुरुष हैं और पुरुष महिलाओं को आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं दिक्कत करते हैं। और आप चाहे किसी भी फील्ड में ले लें, किसी भी फील्ड में हो, कोई भी हो, महिलाओं को बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि महिलाओं को आगे बढ़ता देख सके। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। जिस तरह हम चाहते हैं हमारे घर की बहन बेटी आगे बढ़े और अपना नाम रोशन करे, उसी तरह उसी सम्मान के साथ घर के बाहर की भी महिलाएं जो हैं, जो वर्किंग लेडी हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं, उनको इज्जत दे, सम्मान दे और उनको अप्रिशिएट करे उनके वर्क को, ना कि उनको डोमिनेट करने की कोशिश की जाए। और जब रही बात पॉलिटिक्स की, तो आज सोच बदल चुकी है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो फीमेल्स, आज वो बढ़ चढ़ कर हर चीज में हिस्सा ले रही है। आज हिंदुस्तान का कहीं ना कहीं महिलाओं से नाम रोशन है और अगर आप इतिहास उठा के देखें तो वाकई में कह सकती हूँ कि महिलाओं ने हिंदुस्तान में झंडे गाड़े हैं। जय हिंद, जय समाजवाद।